नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मान नामक शीर्षक के अंतर कुछ छोटे छोटे विषयों को लेके, कथनों को लेकर के वीडियोस बनाती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ, आप तक शेयर करती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय होता है कि हमें विपरीत दिशाओं में कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हमेशा हमको एक सही रास्ता अपनाना चाहिए, चुनना चाहिए। जब कभी भी आप ये सोचें कि हम दुविधा में हैं, क्या करें क्या नहीं करें, तो ये धर्म पर जो चलते हैं या अपने मजबूती से पकड़ लेते हैं, वो फिर कभी इधर उधर नहीं भटकते हैं, उनको सही रास्ता मिलता है और उस सही रास्ते की वजह से उसमें इतना संतोष होता है, इतना उसमें साहस आ जाता है कि वो फिर गलत काम करने की सोचता ही नहीं है। तो हम सब भी क्यों ना इसी मार्ग को अपनाएं। इसी उद्देश्य से मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाती हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का शीर्षक है जीवन का सत्य। इसको भेजा है मानव सेवा संघ। मानव सेवा संघ एक संस्था है, उसके द्वारा ये भेजा गया है, जो कि मैं आप तक पहुंचाऊंगी। चलिए, तो जीवन का सत्य क्या है? जीवन का सत्य ये है कि हम खाली भोग विलास सुख लोलुपता में ना रहें, बल्कि कुछ ऐसे आचरण, उदारता है, दया है, सहिष्णुता है, इन सब को अपना करके अपने जीवन को तो सार्थक बनाएं ही, साथ ही हम देश के लिए भी कुछ अपना योगदान दे सकें। यही मकसद होता है। चलिए पढ़ते हैं। बल संसार के लिए है, ज्ञान अपने लिए है और विश्वास भगवान के लिए। यह मानव जीवन का सत्य है। शरीर का बल संसार के हित में लगा देने से विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान के प्रकाश में निर्मम और निष्काम हो जाने से देहातीत होने की सामर्थ्य आ जाती है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक ईश्वर को अपना मान लेने से भक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है। सर्व समर्थ प्रभु की आत्मीयता से अनाथपन का दुख सत्ता के लिए मिट जाता है। मनुष्य कभी अनाथ नहीं है। जो कर्तव्य विश्वासी नहीं है, आत्मविश्वासी नहीं है, प्रभु विश्वासी नहीं है, वही अनाथ है। उसको न तो प्रभु में विश्वास है, न अपने ऊपर विश्वास है, न कर्तव्य बोध में विश्वास है, तो क्या है? वो अनाथ है। जीवन दाता के ने मनुष्य को यह स्वाधीनता दी है कि जब चाहे तब धर्मात्मा होकर, धर्मात्मा मतलब बुराई रहित होकर के, तभी तो होगा वो, अपने अंदर के विकार को निकाल देगा, फेंक देगा, तभी वो धर्मात्मा बन सकता है। तब धर्मात्मा होकर और भगवत भक्त होकर कृतकृत्य हो जाए। शरीर का उपयोग सुखमय परिस्थिति में सेवा करने में है। ज्ञान का उपयोग शरीर और संसार के बंधन तोड़ने में है और विश्वास का उपयोग परम प्रेमास्पद प्रभु के अलावा कोई नहीं होता है से आत्मीय संबंध मानने से है। उदारता, स्वाधीनता और प्रेम की मांग मानव मात्र की अपनी मांग है। इसलिए सुख लोलुपता का त्याग अनिवार्य है। साधन पथ में काम वासना विघ्न डालती है, रुकावट डालती है। सुख भोगने से भोगने की शक्ति घटती जाती है और सुख भोग की वासना बढ़ती जाती है, जो कि हमारे लिए खतरनाक है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। हम कभी फिर तृप्त नहीं हो पाते हैं। अतः काम का नाश अनिवार्य है। काम का नाश किसी अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत सेवा, त्याग और प्रेम से होता है। यानी हम खाली मतलब भोग विलासिता में रहें, काम की प्रवृत्तियों से हम अभिभूत रहें, तो हमें मोक्ष ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि तब मिलेगा जब हम अपना सेवा में, अपने दूसरों के कर्तव्य पूरा करने में हम लगाएंगे, तभी ये प्रेम करेंगे, तभी हमारा भाव जग पाता है। अनेक साधक मन को समझा बुझाकर, दबाकर इंद्रियों को विषय विमुख करना चाहते हैं, पर तब सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि हमने अपनी इच्छा को दबा दिया है। कभी भी आप उभर सकती है, थोड़ा सा भी प्रवोक हुआ उभर आएगी नहीं। हमें ख़त्म करना है, अपने अंदर के मैल को निकाल के बाहर जड़ से फेंक देना है।
परमात्मा रूपी अनंत तत्व सभी को मिल सकता है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। कुछ चाहने से कुछ मिलता है, परंतु कुछ नहीं चाहने से सब कुछ मिल जाता है। यानी कहते हैं ना, गीता में भी कहते कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो आप कर्म, अच्छे कर्म करते रहेंगे तो सब कुछ आपके पास है। और प्रभु भक्ति है, यदि निस्वार्थ भक्ति है किसी के प्रति, तो हर चीज़ आपके कदमों पे आएगी। सफलता है, उदारता है, दया है, प्रेम है, वात्सल है, स्वाभिमान है, सब कुछ आपके कदम चूमेगी। सब कुछ अर्थात वह मिलता है जिसे पाकर कुछ पाना शेष नहीं रहता। कहते हैं ना, यदि प्रभु मिल गए तो क्या मांगोगे? बोले कुछ नहीं मांगेंगे, सब कुछ तो मिल गया हमको। तो वही चीज़ है। उसे ज्ञानी जन दिव्य चिन्मय जीवन कहते हैं और भक्तजन उसे भगवान कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य को स्वधर्म और शरीर धर्म का पालन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, दिल तक पहुंच गई, उतर गई। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।